तो जल्लाद है, खींच के मारेंगे। अब उन्होंने जगह तो देखनी थी क्या है पोजीशन, अच्छे से डॉक्टरों ने मशीन भी दे दी, बड़े भाई साहब ने सफाई भी कर दी। मैं ऑपरेशन थिएटर के लिए जाता हूं और बड़ा बेटा, ये होटल मैनेजमेंट का आखिरी के 15 दिन या 20 दिन थे, ये बैठे हुए यहीं पर, यहां से अंगूठे से लेके और यहां तक गर्दन तक मुझे भी चाहिए, कॉफी मैं भी पीऊंगा। मैं कहा महाराज आप भी स्टेशन से बाहर निकला 12:30 बजे का या 12 बजे का घुसा हुआ, जब वहां से बाहर निकला तब मुझे सुइयां लगाई। इन्होंने ही आपका ऑपरेशन किया है, इन्होंने ही आपके नीचे पाइप खत्म कर दिया मैंने उनके, लेकिन मेरे को लैटरिन नहीं आई। गुरुजी महाराज की शक्ति इतनी, मैंने कहा महाराज सफ्दरजंग हॉस्पिटल भेजा, सब घबरा गए कि इतनी लैटरिन तो वहां भी नहीं आई। की मेहर है और यह मेहर सबके ऊपर बनी रहे। किसी को किसी प्रकार की मेहर मिलती है, किसी को किसी प्रकार की मेहर मिलती है। मैं आप लोगों के साथ अपनी जर्नी 2006 से जो गुरुजी के चरणों में लगी शेयर करता हूं। फर्स्ट टाइम जब मैं बड़े मंदिर गया, बड़े मंदिर जाने पे अपने फ्रेंड के साथ रानी बाग से मेरा दोस्त लेके गया, चल मैं तेरे को एक बाबे के पास लेके चलता हूँ। मैंने कहा यार बहुत बाबों के पास गया हूँ, तू भी ले चल। मैं कहा उससे क्या होगा, जो मालिक ने देना है वो तो देना ही है। फर्स्ट टाइम जब मंदिर में घुसे, गुरुजी महाराज के दर्शन किए, फर्स्ट टाइम ऐसे लगा कि पता नहीं कौन सा गंजा बाबा बैठा है। मेरे मुंह से यही निकला था, माफी मांगता हूँ गुरुजी से आज भी कि ये शब्द मैंने उस समय बोले थे। जब अंदर घुसा देखा मुरली मनोहर जोशी, मीना कुमारी, बड़ी बड़ी हस्तियां गुरुजी के चरणों में बैठी हैं और मात्र 60 से 70 संगत। मैं हैरान परेशान, मैं गए इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां आ रही हैं तो कोई ना कोई तो रीजन होगा, बाबे में कोई ना कोई तो शक्ति है। सेकंड टाइम गया, थर्ड टाइम गया, लंगर प्रसाद बेसमेंट में किया। जब लंगर प्रसाद फर्स्ट टाइम मैंने किया और मैं देख रहा हूँ कि एक ही प्लेट में 4 बंदे लंगर कर रहे हैं। मैंने ऊपर आके अपने एक फ्रेंड से पूछा, मैं कि भाई ये क्या चक्कर है, एक में 4 क्यों? कहते हैं गुरुजी ने किसी के लिए भेदभाव नहीं रखा। इसलिए नहीं रखा कि सब बहनें भी हैं, आंटियां भी हैं, सब कुछ है, कोई एक दूसरे को गलत नजर से ना देखे और भेदभाव ना करे। उस समय जुड़ने के बाद मैं बाहर चला गया था कुछ समय के लिए। बाहर से जब मैं वापसी आता हूं तो उस समय गुरुजी 2007 के अंदर समाधि ले चुके होते हैं और समाधि के 3 से 4 रद्दे इतने इतने दीवार चढ़ चुकी थी। और हैरान परेशान मैं गया, गुरुजी सारे ये कह रहे हैं आप यहीं पर हो, यहीं पर हो, तो दर्शन तो दो। माथा टेकते हुए जैसे ही हम बेसमेंट में लंगर किया, दोबारा से लंगर करते हुए हम ऊपर की तरफ आए तो गुरुजी का ना झूला लगा हुआ है। मैं एक भैया सिंधी आंटी और सिंधी अंकल हैं, सतीश ओचानी और मोनिका ओचानी, जो कि आज की डेट में मेरठ में है। और उस समय माइक्रोमैक्स फोन के आसपास निकला था, वो फोन से मैंने फोटो भी खींची थी। गुरुजी महाराज ने येलो चोले में, आप बिलीव नहीं करेंगे, इस तरीके से आशीर्वाद दिया हुआ था। और जैसे ही मुझे दर्शन हुए मेरे रोंगटे जैसे अब खड़े हैं, उस समय भी मेरे रोंगटे खड़े थे। गुरुजी महाराज ने दर्शन देने के बाद मैंने जब शुक्राना किया, वह मोबाइल कहाँ गया कहाँ नहीं गया आज तक मुझे नहीं पता। ना मेरे को वो फोटो दिखी उसके बाद, ना वो मोबाइल मिला। किसने चोरी कर लिया, कहाँ गिर गया, क्या हुआ? इसीलिए कहते हैं कि आप कहीं भी सत्संग में जाओ, बड़े मंदिर में जाओ, कहीं भी जाओ, गुरुद्वारे में जाओ, मंदिर में जाओ, फोटोएं ना खींचो। फोटो खींचने के लिए गुरुजी उस समय भी मना करते थे। एक आंटी ने छुपे छुपे फोटो भी खींच ली थी, वो बहुत परेशान हुई थी उस समय। इस तरीके से परेशान हुई कि उन्होंने वो रिकॉर्डिंग अगले दिन, बैसाखी का दिन था, और अपने ही सेवादारों को दिखानी थी। मैंने कल गुरुजी की बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग करी है, अब रात भर परेशान रहने से अच्छा उस रिकॉर्डिंग को करा ही क्यों आपने? मन में ये रहा कि मैंने गलती करी है। जय बड़े मंदिर पहुंचती हैं, जब वो सेवादारों को मोबाइल चला के दिखाती हैं, वीडियो एकदम डिलीट होती है, क्योंकि ये शक्ति महाराज की है। तब जाके उनकी परेशानी खत्म हुई। उसके बाद मैं भूल जाता हूं कि बड़े मंदिर से मैं जुड़ा हुआ हूं।
महाराज से जुड़ा हुआ हूं। कोई समय ऐसा आता है कि मैं फतेहपुर बेरी के अंदर ही शनिधाम है, शनिधाम जाने लग गया, क्योंकि मैं बहुत गंदे तरीके से बीमार पड़ गया था। जहां 120 किलो वजन होता था और मात्र 40 किलो वजन रह गया था। पहली बार वहां पे हमारे मामा जी के लड़के ने आंटी जी को बोला कि भाई को आप वहां क्यों नहीं लेके जाते, इतनी दूर जाते हो, थोड़ी सी दूर पे था गुरु जी का मंदिर। अब मेरे दिमाग में नहीं है, तो मैडम ने बोला हम वहां चलेंगे। मैं कहा चलो। जब मैं वहां पे घुसता हूँ मुझे सब कुछ याद आ जाता है। कहाँ तेरी 2000 सैलरी थी, या 2000 से उठा के 20,000 तक तेरे को पहुंचा दिया, 50,000 भी पहुंचा दिया मालिक ने, और तू यही दरबार भूल गया। क्योंकि कहते हैं गुरुजी, हम गलती करते हैं तो हमें नींबू की तरह जरूर निचोड़ते हैं। हमें भूलना नहीं चाहिए कि पैसे का घमंड अपने अंदर रखना नहीं चाहिए। मैंने पैसे का घमंड आ गया था मुझे। जो चीजें मैं ग्रहण नहीं करता था, मेरे यारों दोस्तों ने धीरे धीरे आदत डाल दी थी। उसकी वजह से मैं बहुत गंदा बीमार पड़ा था। जब मैंने गुरुजी के यहाँ पे माथा टेका, ये 2016 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। जब मैंने वहां माथा टेका, गुरुजी से कहा, मैं कहा गुरुजी माफ कर दो, बहुत बड़ी गलती हो गई, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। घर में फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो गई है। इतना भी नहीं है कि जो मामा जी का लड़का बोल रहा है कि तेरे को मैं टैक्सी दिलवा देता हूं, उसके लिए पैसे इकट्ठे कर ले, इतने भी पैसे नहीं है। उस समय गुरुजी का शुक्राना, गुरुजी ने कुछ दिखाया, कुछ ते पे तेरी आंटी दे कोल। फिर मैंने अपनी आंटी से पूछा, मैं क्या कितने पड़े हैं, कहती 50 से 60,000 रुपये पड़े हैं। ये उस समय के पड़े हैं जब हमारी शादी के हुए थे, या बच्चों के सगनों के पैसे हैं, ये वो इकट्ठे हैं, कुछ उसमें मैंने जोड़े हैं। मैंने अपने मामा जी के लड़के को बोला, मैं कहा भाई हमारे पास तो 60,000 रुपये हैं, आप कहाँ तक पहुंच सकते हो। मैं कहा कोई व्हीकल तो यानी मेट्रो पकड़ो और यहाँ तक पहुंचो, बाकी का देखी जाएगी। हमने 2 गाड़ियां लेनी थी, एक मामा जी के लड़के ने लेनी थी नोएडा से, और एक मैंने लेनी थी। महाराज से अरदास करी थी वहां पे कुछ करवा दो, महाराज ने उस अरदास को पूरा कबूल किया। हम आंटी के पास जाते हैं, वहां पे दीप्ति आंटी को बोलते हैं एक गाड़ी हमने कैश में लेनी है और एक आपने हमारे को फाइनेंस करनी इस बाइक के लिए। उनका भी शुक्राना, 3 साल के लिए उन्होंने किस्तें बना दी। अब मैंने खूब टैक्सी चलाई। इन बिटवीन गुरुजी ने जॉब लगवा दी। अब मॉर्निंग में सुबह 6 बजे उठ के 7 बजे घर से निकलना और ग्रेटर नोएडा, नोएडा की कोई भी लोकेशन लगा देना, क्योंकि ऑफिस नोएडा में मिला था। अब सुबह जब मैं टैक्सी चला के जाता और शाम तक वापसी में भी रात को 11 बजे 12 बजे आना, और 1,000 रुपये का काम गुरुजी ने सुबह करा देना, और 800-900 का शाम को 450 की सीएनजी आने जाने का खर्चा गुरुजी निकलवा देते थे। 30,000 की सैलरी लगी, ठीक है, जॉब करी, मिलके करी मनदीप लूथरा जी के साथ। गुरुजी ने वहां पे ब्लेस करने के बाद धीरे धीरे आज इतना उठा दिया। फिर मैंने अपना शरीर कटवाया, गुरुजी ने फिर कोई बीमारी दी मेरे को कि नहीं तेने कहीं ना कहीं गलती तेरे अब भी है, तेरे अभी भी कर्म है, तेरे को 2017 में ब्लेस किया था, आज भी मैं तेरे को ब्लेस करता हूँ। और जब मेरा ऑपरेशन हुआ, आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, पूरे सफ्दरजंग हॉस्पिटल के अंदर, पहले हमने प्राइवेट कोशिश करी, इतना फंड नहीं था, कहीं पे 22 लाख, कहीं पे 24 लाख। एक जगह हॉस्पिटल में 40s में बोलती है एक आंटी, सानी अंकल है ना आप तो बड़े मंदिर में सेवा करते हैं संडे के दिन। मैं कहा हाँ जी। क्या हुआ है, मैं क्या ऐसे ऐसे बाथरूम बंद हो गया था, और बाथरूम बंद होने की वजह से थैली लगी है, लेकिन मैं लेट गया था, मुझे तरीके पता नहीं थे, तो मेरी जगह गल चुकी है, मुझे ऑपरेट करने के लिए बोला है। उन्होंने सीधा छूटते के साथ कहा कि आप गलती से भी यहाँ पे एडमिट मत होना, अगर आपके पास पैसा है, या अगर आप बाहर से उधार भी उठाना चाहते हैं तो आप प्लीज ना उठाएं, सफ्दरजंग चले जाएं, सफ्दरजंग में इलाज कराएं या मेडिकल में कराएं। गुरुजी की मेहर हुई, सफ्दरजंग में एडमिशन हुआ। सफ्दरजंग हॉस्पिटल में एडमिशन हुआ तो डॉक्टर मिला मुझे जल्लाद। मैंने नाम दिया डॉक्टर को जल्लाद। इतने बुरे तरीके से विदाउट सुन करे या कुछ करे, बेहोश करे, उसने छोटा सा ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के बाद कहते हैं कि आप इनको ले जाओ। शुक्र है मालिक का, कहीं ना कहीं किसी रूप में वो दर्शन देते हैं। वहां जो डॉक्टर थे, मिसिस ने जाके बोला, सर वो तो कह रहे घर ले जाओ। कौन कहता है तुमको, पहले तुमको सायरा में कोई नहीं लेके जाएगा, इनका पर्चा बनाओ, इनको एडमिट करेंगे, रूम नंबर
7, बेड नंबर 6, 6 7 13, 13 मेरा साथ रहे, शुक्राना वहीं पे गुरुजी का किया। आप बिलीव नहीं करोगे, उस दर्द से हटते हुए, तड़ाते हुए मैं लेटा हूं, इतनी देर में उनका भी बॉस आ जाता है। 4 डॉक्टर ये कहते हैं, 5 डॉक्टर जो भी मेरा इलाज कर रहे थे, तो वो कहते हैं आज इसको क्या हो गया, 15-16 दिन बाद ये भी यहाँ पे आ गया। अब मैं परेशान अपने दर्द से, बड़ी मुश्किल से आंख लगी थी। अब वो डॉक्टर साहब आए, उन्होंने कहा भाई इनकी पट्टी उतारो पीछे से सारी। अब मैंने कहा भाई, बड़े भाई साहब को कहा, मैं कहा भाई साहब आप ही उतार दो, ये तो जल्लाद है, खींच के मारेंगे। अब उन्होंने जगह तो देखनी थी क्या है पोजीशन, उन्होंने जगह देखी, उन्होंने कहा इनका आज ही सबसे पहला ऑपरेशन, सारे ऑपरेशन रोक दो, इनके ऑपरेशन के बाद ही सबके ऑपरेशन होंगे। पीछे की जगह बिल्कुल गल गई थी, और मैसेज ये था कि इनके यहां से पेपरों पे सिग्नेचर करवा लो। बंदा मरा तो इनका, जिंदा रहा तो इनका। लेकिन कहते ना महाराज हैं, महाराज की गद्दी के आगे साली साहबा बैठी नहीं, जितने आंसू आने थे अंदर ही अंदर पीती नहीं। इधर से महाराज ने एक कृपा करी मंत्र जाप की, जो मोबाइल में 24 घंटे चलता रहा। उस कृपा के कारण औरों का भी ब्लेसिंग मिली। हम नहीं कह रहे थे, ये हॉस्पिटल में जिनके इलाज हुए, जिनके अंतड़ियां फट गई थी, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। उनकी माता जी कह रही है आपके यहाँ जो मंत्र जाप चलता है, उस मंत्र जाप से मेरे बेटा बच गया। और जब ऑपरेशन थिएटर के लिए मुझे ले जाना था, तो उन्होंने कहा इनकी सफाई कर दो पीछे से। डॉक्टरों ने मशीन भी दे दी, बड़े भाई साहब ने सफाई भी कर दी। मैं ऑपरेशन थिएटर के लिए जाता हूं, और बड़ा बेटा, ये होटल मैनेजमेंट का आखिरी के 15 दिन या 20 दिन थे, ये बैठे हुए यहीं पर। पापा जी मैं आ जाता हूं, 15 दिन है, नहीं आऊंगे। एचआर से बात कर ली, सब कुछ कर लिया। मैं कहा भाई नहीं आना तो नहीं आना, आपने अपना कोर्स पूरा करके आओगे, मैं ठीक हूं। उस समय मैंने बहुत हिम्मत रखी। जब ऑपरेशन थिएटर के लेके जा रहे, पहली बार मैंने अपनी आंटी की आंखों में आंसू देखे। मैं कहा चलिए, की करती पी रोंदी क्यों पई है? हाँ मैं तो कोई नहीं रोई। मैं कहा अखा एवं लाल हो गई। मैं कहा 24 साल हो गए तेरे नाल रहते रहते, मैंने पता है। मैं कहा तैया खत्म हो गई, 24 चालू हो गई। बाहर गई, पूरी रोई, मेरे भी आंसू निकल गए थे। जब वो चुपचाप वापिस आई, मैं कहा हाँ हूँ विश्वास है ऊपर वाले को। मैं कहा देख गुरुजी ने मैसेज दे दिया है। जब वो आपस में बात कर रहे हैं कि ये 15 दिन बाद डॉक्टर कहां से आ गया, तो ये कोई महाराज ही उसी रूप में आए होंगे। वहां से मैं जब चला, मेरे को ऑपरेशन थिएटर के लिए लेके जा रहे हैं, कहते हैं 1 घंटे का ऑपरेशन है, आप चिंता ना करें। मंत्र जाप फिर भी चल रहा है। वहां पे वो डायग्नोस करते हैं, भाई इससे पहले आंखें चेक कर लो, ये कर लो, वो कर लो। अब वहां पे जितने भी डॉक्टर मेरे को दिख रहे हैं, वो सारे उस समय लेडीज हैं। लेकिन जब एग्जामिनेशन करने आता है बंदा, और उसने यूं करके देखा है मेरे को, तो मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। मैं कहा गुरुजी शुक्राना आपने दर्शन दे दिए। उनकी आंखों में गुरुजी ने दर्शन दिए इस तरीके से। मेरा बड़ा भाई कहता है डॉक्टर साहब ऐसे खड़े रहो, मेरे भाई को ना दर्शन हो रहे हैं मालिक के, इसके मालिक के इसको दर्शन हो रहे हैं। वह दर्शन बहुत अच्छे रूप से हुए। मुझे ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया, और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी कि जो बंदे ने मुझे एग्जामिनेशन किया, वो बंदा मुझे ऑपरेशन थिएटर तक लेके गया। सोचने वाली बात है, वो ऑपरेशन थिएटर तक लेके गया, और उसने कहा कि मैं आपको इंजेक्शन लगा रहा हूं रीढ़ की हड्डी में, सुन करने के लिए। मैं कहा जी लगा दो। यहाँ पे एक ऑक्सीजन के लिए नथसी होती है, वो लगा दी उन्होंने। जब उन्होंने वो सब कुछ लगा दिया, उसके बाद वो उन्होंने सुई चुबानी शुरू करी, यहां से अंगूठे से लेके और यहां तक गर्दन तक। वो चेतना गुरुजी ने दिलवाई, जो कि हम सोच नहीं सकते। हो सकता है कि ऊपर से नीचे आया। जितने भी मेरी गंदगी थी, गुरुजी ने उन सुइयों के जरिए बाहर निकाला। चुबाते चुबाते मैं बेहोश हो गया। उसके बाद जब होश आया, तो यहां से वो नथ निकल चुकी थी। मुझे नहीं बोलते उसको क्या बोलते हैं, बट वो आपस में डॉक्टर सारे बात कर रहे थे। लेडीज आवाज आ रही थी मुझे कि 72 घंटे हो गए, हमने कुछ खाया भी नहीं, कॉफी मंगा लेते, नींद आ रही है। और मैं छूटते था कहता हूँ
मैं कहा डॉक्टर साहब मुझे भी चाहिए, कॉफ़ी मैं भी पीऊँगा। मैं कहा महाराज आप भी पियो और मैं भी पीऊँगा। वो कहते तुम्हारे को होश कैसे आ गया? आपका आधा ऑपरेशन हुआ अभी। मैं कहा क्यों जी क्या हुआ? कह रहे आपका लैट्रिन का रास्ता बचा दिया। मैंने उसी समय शुक्राना किया। जो आपका यहाँ पेट से निकल रहा था वो गुरुजी महाराज ने मेरा बचवा दिया। जब मैं वहां से 4:30 बजे ऑपरेशन से बाहर निकला, 12:30 बजे का या 12 बजे का घुसा हुआ, जब वहां से बाहर निकला तब मुझे पता चला। फिर मैंने उनसे पूछा, मैं कहा वो डॉक्टर तो बता दो जिसने मेरे को सुइयां चुभाई हैं। कहते सर ये मैडम है, इन मैडम ने ही आपको सुइयां लगाई है, इन्होंने ही आपका ऑपरेशन किया है, इन्होंने ही आपके नीचे पाइप डाला लैट्रिन का। मैं कहा वो मत डालो, मैं कहा लैट्रिन नहीं आएगी, मेरे को खुला छोड़ दो। कहते वो नहीं हो सकता। मार्केट में उस पाइप की कीमत 20,000 रुपए के करीब उन्होंने मुझे बताई। मैंने कहा ठीक है जी कोई दिक्कत नहीं है, दे देंगे। कह रहे यहाँ फ्री है। वो 2 पाइप खत्म कर दिए मैंने उनके, लेकिन मेरे को लैट्रिन नहीं आई। गुरुजी महाराज की शक्ति इतनी, मैंने कहा महाराज जिस दिन भी यहाँ से भेजोगे तो वो इस दिन भेजना जिस दिन मैं आपके दर्शन कर सकूं, और इतनी शक्ति दे देना कि वहां तक मेरे को लैट्रिन ना आए। उस दिन जब मेरी छुट्टी हुई, संडे का दिन था, और 14 दिन वनवास के पूरे हो गए थे। अगले दिन दिवाली थी, बड़ी दिवाली। मैं कहा गुरुजी शुक्राना, अब इतनी शक्ति दे देना मेरे को कि मैं बड़े मंदिर तक जाऊं और आपके दर्शन करके घर जाऊं। मेरे को टॉयलेट नहीं आनी चाहिए किसी भी प्रकार से। डायपर वाइपर पहन के सब कुछ महाराज ने ले भी गए, खुले दर्शन कराए। कराने के बाद मैं घर आया। शुक्राना इतना कि माता जी के कमरे में नीचे लेटा मैं, उसके 10 मिनट बाद ही 24 घंटे रेगुलर। इनको मैंने छोटे वाले बेटे को सफदरजंग हॉस्पिटल भेजा। सब घबरा गए कि इतनी लैट्रिन तो वहां भी नहीं आई जितनी यहाँ पे आ चुकी थी। उन्होंने कहा ये दवाइयों का असर है, जो आपके पापा के अंदर दिमाग में साइकोलॉजी इफेक्ट था कि पाइप की वजह से नहीं आएगी, वो इनके साथ हो रहा है। 24 घंटे बाद सब ठीक हो जाएगा। गुरुजी का शुक्राना, जनवरी के अंदर गुरुजी ने मेरे से सेवा ली। और क्या था, एक स्कूटर की ट्यूब पे बैठ के मैंने सेवा करी। और वो दिन और आज का दिन फिर से गुरुजी ने अपने चरणों में लगा रखा है। शुक्राना मेरे महाराज का। ये सत्संग में इतना पता चलता है कि अगर महाराज ने जिंदगी अगर देनी है और मेरे पापों को और मेरे कर्मों को काटना है, चाहे वो कोई भी हो, कर्म हमें इसी जमीन पे काटने हैं। मेरे कौन से कर्म गंदे कर्म है पिछले जन्म के, वो इस जन्म ही कटवाना चाहते हैं। रोज मैसेज आता था मोबाइल पे, आज तेरे पिछले भी कर्म काट देते हैं, ऐस पे जन्म दे भी काट देते हैं, और तू सुधर जा। क्या कर्म थे मेरे, क्या नहीं थे। गुरुजी महाराज ने मेरी जिंदगी को बदला, मुझे बदल दिया। ये शुक्राना गुरुजी महाराज का। आज के लिए देखिए आंटी जी का मैसेज आया। मैं कहा आंटी जी आई विल ट्राई, वर्किंग डे है, क्लोजिंग के दिन है। लेकिन महाराज ने ऐसी सीमा बांध दी कि अभी भी बॉस का फोन आया तो मैं कहा सर 2 बजे मिलते हैं रजौरी गार्डन बैंक के नीचे, पर तब चलेंगे फरीदाबाद। और गुरु जी साथ दे दिया। गुरु जी ने बैठाना था, संस्था शेयर कराना था। यही गुरु जी की महिमा है, यही गुरु जी का प्यार है, तो हम सबके साथ बंधा हुआ है। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय।